नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। और मैं हूं विजय यादव और आपके लिए लेके आया हूं मिशन राजस्थान जीके, इसका पार्ट 6। से पहले दोस्तों दो पंक्तियां आपको बताना चाहूँगा कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो इसलिए दोस्तों अपने वक्त का सदुपयोग कीजिए, इसको सही दिशा में लगाइए ताकि आप भी जीवन की ऊंचाइयों को छू सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपनी वीडियो सीरीज़ के इस अगले पार्ट की। देखिए, हमने अब तक 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने राजस्थान के 20 ज़िले कवर कर लिए हैं। आज हम अगले 5 ज़िले कवर करेंगे। तो सबसे पहला ज़िला जो आज का है वो है पाली। और पाली के बारे में आपको बता दूं कि पाली का जो इतिहास है वो एक पाली में जो भामाशाह हुए हैं वो उनकी जन्मस्थली है। पाली में एक जगह है रणकपुर, वहाँ के वो रहने वाले थे और वहीं पे महाराणा प्रताप से मुलाकात करके इन्होंने अपनी जो पूरी धन संपत्ति थी वो महाराणा प्रताप को दे दी थी। और महाराणा प्रताप ने इनको अपनी सेना में मुख्य जो सेनापति है उसके रूप में इनको रखा था। उसके बाद में पाली का जो दूसरा नाम है वो है पालिका। अब बात कर लेते हैं प्रमुख मेले और त्योहारों की। तो यहाँ पे जो प्रमुख मेले भरते हैं उनमें सबसे पहले जो मेला है वो है रणकपुर का मेला, जो रणकपुर में भरता है। उसके बाद परशुराम महादेव मेला, जो कि एक परशुराम महादेव जगह है वहाँ पे, वहीं पे भरता है। उसके बाद में तीसरा है गौतमेश्वर महादेव का मेला, ये एक नाना स्टेशन है वहाँ पर, वहाँ भरता है। अगला है चोटीला पीर का जो उर्स है वो भरता है, यहाँ पे पीर दुल्ले शाह की दरगाह है वहाँ पर भरता है। अगला है बिराठिया रामदेव जी का मेला, ये बिराठिया खुर्द एक जगह है वहाँ पे भरता है। उसके बाद में एक देसुरी तहसील है जो पाली की, वहाँ पर सोनाना खेतला जी का मेला भरता है। उसके बाद में 2 पशु मेले भरते हैं वहाँ पे, एक बाली पशु मेला और एक निम्बाज पशु मेला। तो दोस्तों ये हो गए पाली के प्रमुख मेले। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं पाली डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहला जो प्रमुख मंदिर है वो है गौतमेश्वर मंदिर। ये पाली ज़िले में एक सूकड़ी नदी है उसके किनारे पे भरता है। और ये जो गौतमेश्वर महादेव है ये भूरिया बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं और ये मीणा जाति के इष्ट देव है। और आदिवासी लोग जो इस मेले में आते हैं उसके साथ ही उनके पूर्वजों की जो अस्थियां हैं, मीणा जाति के पूर्वजों की, वो इस सूकड़ी नदी में वो प्रवाहित करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में है वहाँ पे मूछाला महावीर मंदिर। ये पाली में जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वहाँ पर एक 10वीं सदी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति स्थापित है, मूँछों वाली मूर्ति। उसके बाद अगला जो मंदिर है वो है नारलाई का मंदिर। ये भी जैनों का तीर्थ, जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। और यहाँ पर भगवान जो जैनों के जो थे नेमिनाथ जी, उनकी श्याम वर्णी प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर वो है रणकपुर जैन मंदिर। इसको चौमुखा जैन मंदिर भी बोला जाता है। और ये क्यों फेमस है कि यहाँ पर 1444 स्तंभों पर ये खड़ा हुआ है। और ये सन 1439 में महाराणा कुंभा के काल में बना था। और जो इसके शिल्पी थे वो थे धरणक शाह, वो इसके शिल्पी थे। और इस मैं जैसा कि मैंने बताया कि 1444 स्तंभों पर ये खड़ा हुआ है मंदिर। लेकिन सबसे ख़ास बात इस मंदिर की ये है कि इस मंदिर के किसी भी कोने से खड़े होकर अगर आप भगवान के दर्शन करेंगे तो कोई भी स्तंभ इन 1444 में से आपके आड़े नहीं आएगा। और जो इसका गर्भगृह है वहाँ पर भगवान आदिनाथ जी की लगभग 5 फुट की प्रतिमा लगी हुई है। और ऐसी कुल 4 प्रतिमाएँ चारों दिशाओं में स्थापित है। इसलिए आप किसी भी दिशा से कहीं से भी भगवान के दर्शन करेंगे तो आपको बिना किसी अड़चन के दर्शन होते हैं वहाँ पे। तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही उत्कृष्ट कला का नमूना है एक। उसके बाद में अगला है वरकाणा मंदिर। ये भी भगवान पार्श्वनाथ जी का प्राचीन मंदिर है और जैन समाज का एक बहुत बड़ा तीर्थ भी है। अगला मंदिर है राता महावीर जी का जैन मंदिर। ये पाली ज़िले में स्थित स्थापत्य कला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट मंदिर है और ये इसकी तुलना आप रणकपुर के जैन मंदिर से भी कर सकते हैं। उसके बाद में है सांडे राव का शांतिनाथ जिनालय। एक्चुअली पाली ज़िले में जैन धर्म से जुड़े जितने भी जो महत्वपूर्ण मंदिर, महत्वपूर्ण तीर्थ हैं वो पाली ज़िले में ही स्थित है। तो सांडे राव का शांतिनाथ जिनालय 1400 वर्ष पुराना है
और इसका निर्माण पांडवों के जो वंशज थे गंधर्व सेन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगला एक और स्थान है, वो है सिरियारी। ये पाली ज़िले के गांव है सिरियारी गांव। वहाँ पर जो जैनों का जो श्वेतांबर संप्रदाय है, उसके जो प्रथम आचार्य थे श्री भिक्षु जी, उनका निर्वाण वहाँ पर हुआ था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और ये जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो 4 धाम का जो महत्व है, उसी हिसाब से जो जैन धर्म है उसमें पंच तीर्थ होते हैं। तो उन पंच तीर्थों में से कौन कौन से पंच तीर्थ है मैं आपको ये बता देता हूँ। एक है वरकाणा, एक है नारलाई, एक है नाडोल, एक मूछाला महावीर और एक है रणकपुर। इनको पंच तीर्थ माना जाता है, जो कि यहाँ पर पाली ज़िले में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि पाली ज़िले में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो सबसे पहला है बाली, मैंने बताया था बाली पशु मेला भरता है यहाँ पर। और एक नदी है मिश्री नदी, उसके किनारे पे ये एक कस्बा बसा हुआ है और यहाँ पे भी जैन मंदिर स्थित हैं। अगला है सोजत, ये भी सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पीर मस्तान साहब की दरगाह है और सोजत का किला भी है। उसके अलावा आपको बताता हूँ कि सोजत की जो मेहंदी होती है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है रणकपुर। रणकपुर भी शिल्प दृष्टि से जो जैन मंदिर बने हैं उसके लिए फेमस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1444 खम्भों पर जो मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर चौमुखा जैन मंदिर, एक यहाँ पर नेमीनाथ जी का मंदिर है जिसको वेश्याओं का मंदिर भी कहते हैं। उसके बाद अगला है सादड़ी, एक जगह है, यहाँ पर खुदाबख्श बाबा की दरगाह है और कुछ जैन मंदिर भी स्थित हैं। उसके बाद में अगला है देसुरी, तहसील भी है पाली की। यहाँ पर भी कुछ मंदिर है जिनमें से नवी माता के मंदिर और परशुराम महादेव का मंदिर प्रमुख है। उसके बाद में है सोमनाथ मंदिर। ये गुजरात के एक राजा थे कुमारपाल सोलंकी, उन्होंने विक्रमी संवत 1209 में ये मंदिर यहाँ पर बनवाया था। उसके बाद अगला जो दर्शनीय स्थल है वो है घानेराव। ये भी जैन और हिंदू मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है और यहाँ पर एक गजानंद का मंदिर है जिसमें रिद्धि और सिद्धि देवियों के आदम कद के बुत लगे हुए हैं, यानी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो ये अपने आप में एक यूनिक मंदिर है। उसके बाद में अगला है मीरागढ़, ये भी पाली ज़िले में स्थित है और यहाँ पर कुड़की गांव है। कुड़की गांव बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मीरा का जन्म हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर एक मीरा जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो ये बात हो गई हमारे पहले ज़िले की, पाली की। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे ज़िले की। दूसरा ज़िला हमारा है राजसमंद। राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को अलग ज़िला बना, उदयपुर से अलग होकर के। और यहाँ के प्रमुख मेले देख लेते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर प्रताप जयंती का मेला, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का मेला भरता है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। उसके बाद में यहाँ पर जन्माष्टमी का मेला भरता है नाथद्वारा में। उसके बाद में देव झूलनी का मेला, देव झूलनी 11 आती है, उसको भरता है, 4 भुजा जगह है वहाँ पर। उसके बाद में पशु मेला भरता है यहाँ पर, आमेट पशु मेला। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर एक अश्व मेला, चेतक अश्व मेला भरता है हल्दी घाटी में। चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, उसका यहाँ पर मेला भरता है। उसके बाद में एक कुंवरिया ग्राम में जोहिड़ा भैरू जी का मेला भरता है। तो मेन इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे मेलों में याद रखना है चेतक अश्व मेला और प्रताप जयंती मेला, ये दोनों हल्दी घाटी में भरते हैं। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख मंदिर है यहाँ पर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पहला मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर, ये श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के हिसाब से ये RS 2013 के मेंस में क्वेश्चन आया था कि नाथ द्वारा शैली की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये इसी नाथ द्वारा मंदिर में जो पिछवाइयाँ होती हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन था जो आया था। तो अब देख लेते हैं कि इस मंदिर का क्या खास है। तो ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है और यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के जो प्रमुख उपास्य श्रीनाथ जी थे उनका मंदिर है और इसी श्रीनाथ जी के मंदिर के नाम से ही यह कस्बा श्रीनाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। और महाराणा राज सिंह के काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और इसके गर्भगृह में काले मार्बल की प्रतिमा लगी हुई है जो कि मथुरा से लाई हुई थी, जो मुस्लिम आक्रांताओं से बचा करके। और यहाँ की मैंने जैसे बताया यहाँ की पिछवाइयाँ इस मंदिर की प्रसिद्ध है। तो ये हो गया पहला मंदिर। दूसरा मंदिर है यहाँ पर
द्वारिकाधीश मंदिर, जो कि कांकरोली में है। कांकरोली कहाँ है? ये नाथद्वारा से 16 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर राजसमंद झील जो है वहाँ उसके पास में स्थित है। और ये भी पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसमें भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। और इस मंदिर की स्थापना सन 1672 में हुई थी। और यहाँ पर भी जो प्रतिमा लगी हुई है वो भी मथुरा से लाई हुई है। अगला देख लेते हैं पिपलाद माता का मंदिर। ये उनवास गांव है हल्दी घाटी में, वहाँ पर स्थित है। और गुहिल सम्राट अल्लट ने 10वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगला है गढ़बोर का चार भुजानाथ मंदिर। ये मेवाड़ के 4 प्रमुख स्थल हैं, केसरिया जी, कैलाशपुरी और नाथद्वारा, और चौथा है गढ़बोर। तो इन 4 तीर्थ प्रमुख स्थलों में इसकी गिनती होती है। यहाँ पर 4 भुजानाथ जी की एक बड़ी ही चमत्कारिक प्रतिमा है। और यहाँ पर वर्ष में 2 बार, होली को एक तो, और एक देव झूलनी 11 को मेला भरता है। और इसी मंदिर के पास से एक नदी बहती है। कौन सी नदी है वो? गोमती नदी। तो अगला देख लेते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर है खमनोर पंचायत समिति। खमनोर पंचायत समिति क्षेत्र में एक लोक तीर्थ है जिसको बडलिया हिंदुआ लोक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख मंदिर हो गए राजसमंद के। अब देख लेते हैं कि प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। तीर्थ स्थल नहीं, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो पहला पर्यटन स्थल जो है राजसमंद का वो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी ग्राम में के पास में बना हुआ है। और ये अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ है। किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। 10 साल लगे थे इसको बनने में, 1448 से लेकर के 1458 में। इसका शिल्पी कौन था? मंडन था। और इसी दुर्ग के भीतर महाराणा कुंभा का निवास स्थान, जिसको कि कटारगढ़ बोला जाता है, वो बना हुआ था। और 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें पराजय के बाद में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। अगली जो इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है वो है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, सबको पता है। यहाँ पर 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। इस युद्ध को रक्ततलाई के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली भी कहा था। और यहाँ पर जो मैदान है, हल्दी घाटी का जो मैदान है, वहाँ के गुलाब बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर वृहद पैमाने पर गुलाब की खेती की जाती है। और गुलाब जल, शरबत और गुलकंद यहाँ पर बनाया जाता है। उसके बाद में है अगला जो स्थल है वो है राजसमंद झील। इसका महाराणा राज सिंह ने सन 1662 में बनवाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है। और इसी झील के उत्तर दिशा में एक 9 चौकी पाल है। वो क्यों विख्यात है? यहाँ पर 25 शिलालेख लगे हुए हैं, जहाँ पर मेवाड़ की प्रशस्ति राज प्रशस्ति के रूप में संस्कृत भाषा में अंकित है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस 9 चौकी पाल की ये है कि यहाँ पे 9 अंकों का बड़ा ही अद्भुत प्रयोग हुआ है। कैसे? जो 9 चौकी पाल है, इसकी लंबाई 999 फीट है, इसकी चौड़ाई 99 फीट है, और प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच चौड़ी है और 9 इंच ऊंची है। तो 9 का बड़ा ही अद्भुत प्रयोग हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में अगला जो स्थल है वो है चेतक की समाधि। ये भी हल्दी घाटी से थोड़ी दूरी पर स्थित है, जहाँ पर चेतक का चबूतरा बना हुआ है। अगला जो स्थान है वो है दिवेर। ये मेवाड़ के उत्तर में स्थित है। और महाराणा प्रताप ने जो अकबर के खिलाफ जो युद्ध नीति, छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी, उसके लिए वो बार उन्होंने इस स्थान का प्रयोग किया था। और 1582 में जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसमें विजयदशमी के दिन उन्होंने अकबर पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी। और ये दिवेर का युद्ध ऐसा था, इस युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ सैनिक अभियान बंद कर दिया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा था। अगला स्थल है गिलूंड। ये बनास नदी के तट पर स्थित है। और ये पुरातात्विक स्थल है जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता और उसके बाद की सभ्यताओं के यहाँ से अवशेष मिले हैं। उससे के बाद अगला जो स्थान है वो है रूकमगढ़ की छापर। ये भी ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ पर सन 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय तात्या टोपे और अंग्रेज़ों की सेना के बीच में घमासान युद्ध यहाँ पर हुआ था। उसके बाद में अगला है जो है वो है मचींद। मचींद महाराणा अमर सिंह का जन्म स्थल था। उसके बाद में यहाँ पर एक लक्ष्मण झूला भी है जो भगवान स्वरूप नारायण जी के मंदिर से कुछ दूरी पर
स्थित है, गोमती नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये बात हो गई हमारे अगले ज़िले राजसमंद की। अब देख लेते हैं हम, अगला ज़िला हमारा है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की जो स्थापना है वो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सवाई माधोपुर क्यों फेमस है। तो जो राजस्थान में जो पहली बाघ परियोजना थी, प्रोजेक्ट टाइगर, वो 1973 में यहीं से प्रारंभ हुई थी। और जो सवाई माधोपुर की स्थापना है वो जयपुर के जो महाराजा थे सवाई माधो सिंह प्रथम, उनके द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण भी किया गया था। और सवाई माधोपुर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो ज़िला है वो अब तक 2 बार विभाजित हो चुका है। पहले 1992 में इससे दौसा को अलग करके एक ज़िला बनाया गया और उसके बाद में 1997 में करौली को यहाँ से अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया। तो इस तरह से 2 बार इसका विभाजन हो चुका है। और जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ की वो है कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसको खस बोला जाता है, खस। और ये मतलब खुशबूदार घास होती है। तो ये इसे इत्र निकाल करके इत्र बनाया जाता है इसका। तो ये यहाँ पर ही पाई जाती है सिर्फ। अब देख लेते हैं प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। सबसे पहला है श्री चौथ माता का मेला। तो एक जगह है सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवड़ा, वहाँ पर श्री चौथ माता का मेला भरता है। उसके बाद है सिवाड़ का मेला। ये एक जगह है सिवाड़ सवाई माधोपुर में। और बोला जाता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है, जो भारत में जो 12 शिवलिंग है उनमें से एक यहाँ पर है। उसके बाद में श्री गणेश जी का मेला। ये रणथंबोर दुर्ग के अंदर जो त्रिनेत्र गणेश जी हैं उनके यहाँ पर मेला भरता है। उसके बाद में है कल्याण जी का मेला, गंगापुर में भरता है। उसके बाद में है जगदीश जी मेला, एक जगह कैमरी, वहाँ पे भरता है। और हीरामन का मेला। हीरामन एक लोक देवता, चमत्कारी लोक देवता माने जाते हैं और इनको, ये पशु रोगों के लिए विशेषकर इनकी पूजा की जाती है। तो ये हो गए प्रमुख मेले। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला है घूमेश्वर महादेव सिवाड़ में। ये भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग यहाँ पर अवस्थित है। तो ये हो गया। उसके बाद में अगला है धुंधलेश्वर महादेव। ये गंगापुर सिटी से 6 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राचीन शिवालय है। यहाँ पर भी प्रतिवर्ष भादवा कृष्ण नवमी को मेला भरता है। उसके बाद में है चमत्कार जी का मंदिर। ये सवाई माधोपुर के पास में ही आलनपुर एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। यहाँ भगवान ऋषभ देव की मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद में अगला वेरी इंपॉर्टेंट गणेश जी का मंदिर। सवाई माधोपुर के पास ही इस मंदिर में गणपति के मात्र मुख की पूजा होती है। और रणथंबोर के गणेश जी लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले जो हम निमंत्रण है वो यहाँ पर, गढ़ गणेश जी भी बोलते हैं इनको, यहीं पर ही भेजा जाता है। और पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत में ये जो मंदिर है वो बहुत ही फेमस मंदिर है। और इसके बाद में जो अगला है वो है रामेश्वरम। रामेश्वरम एक खंडार तहसील है। वहाँ पर 3 नदियाँ हैं, चंबल, बनास और सीप नदियाँ। इन तीनों के संगम पर ये रामेश्वर स्थल बना हुआ है जहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कुछ अन्य स्थल यहाँ पर है। पहला बताया रणथंबोर जो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए फेमस है और बाघों की शरण स्थली भी बोला जाता है रणथंबोर को। उसके बाद में यहाँ पर इसी रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जोगी महल, पद्म तालाब और राजबाग भी स्थित है। मैंने बताया था यहाँ पर एक विशेष घास पाई जाती है जिसको कि खस बोला जाता है, जिसका इत्र बनाया जाता है। तो ये बात हो गई। उसके अलावा यहाँ पर चौथ माता का मंदिर है और हमीर की कचहरी यहाँ पर स्थित है और एक 32 स्तंभों की छतरी भी इस रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। तो ये बात हो गई हमारे रणथंबोर की। अब देखते हैं हमारा अगला ज़िला, वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की जो स्थापना है वो जो बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह, उन्होंने श्री गंगानगर को बसाया था। और इसका जो प्राचीन नाम है वो था रामनगर। 1927 में महाराणा गंगा सिंह ने यहाँ पर गंग नहर का निर्माण करवाया था। और उन्हीं की बदौलत जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है वो आज बिल्कुल हरा भरा हो गया है। और यहाँ पर पूरे राजस्थान में जो सबसे अधिक जो खाद्यान्नों का उत्पादन होता है वहाँ गंगानगर में ही होता है। इसके बाद में ये बीकानेर संभाग में स्थित है। अब देख लेते हैं कि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से गंगानगर में। तो एक यहाँ पर है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, ये रायसिंह नगर में स्थित है और ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और सिख धर्म का जो है वो प्रमुख आस्था का स्थल है। यहाँ पर श्रावण मास की अमावस्या को मेला भरता है
और इस गुरुद्वारे का जो निर्माण है वो एक संत बाबा फतेह सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगला जो स्थल है वो है डाडा पंपाराम का डेरा। डाडा पंपाराम का डेरा कहाँ पर है? विजयनगर में है। ये पंपाराम जी का समाधि स्थल है और ये भी सिख संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 2 ज़िले हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, जहाँ पर सिख संप्रदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि ये पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है दोनों ज़िले। उसके बाद में देख लेते हैं अगला जो स्थल है वो है हिंदूमल कोट। तो ये राजस्थान में जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उसमें भारत का जो अंतिम बिंदु है, अंतिम छोर है, वो है हिंदूमल कोट। ये भी इम्पोर्टेंट है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में कुछ अन्य प्रमुख स्थल यहाँ पर जो है वो उनमें से है सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना, यहीं पर लगी हुई है, सूरतगढ़ कस्बा है यहाँ पर। उसके बाद में राष्ट्रीय कला मंदिर यहीं पर स्थित है। उसके बाद में एक कर्णपुर तहसील में कमीनपुरा गांव है, वहाँ पर गंगानगर शुगर मिल स्थित है। उसके बाद में एक घग्गर नदी है जो यहाँ पर बहती है। तो 1955 तक ये नदी हनुमानगढ़ तक पहुँचती थी और बाढ़ आने पर तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी चली जाती थी, जो अभी लगभग लुप्तप्राय हो गई है। और इस नदी के जो पानी है उससे सूरजगढ़ और अनूपगढ़ इन दोनों तहसीलों में पानी पहुंचता है। तो ये बात हो गई गंगानगर की। अब बात कर लेते हैं आज के अंतिम ज़िले की। अंतिम ज़िला है सीकर। सीकर की स्थापना राव शिव सिंह ने की थी और यहाँ पर ये 17वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और इतिहास में ये जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना रहा है। तो अब बात करते हैं कि सीकर में कौन कौन से मेले भरते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है खाटू श्याम जी का मेला, जो कि रिंगस में भरता है और यहाँ पर फागुन माह की जो 11 और 12 होती है उसमें बहुत ही प्रसिद्ध लक्खी मेला भरता है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो ये खाटू श्याम जी का मेला हो गया। उसके बाद अगला है जीण माता का मेला। यहाँ पर रेवासा ग्राम है, वहाँ पर जीण माता का मेला भरता है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। उसके बाद में शाकंभरी माता का मेला है, शाकंभरी में भरता है। और एक बलेश्वर धाम है, नीम का थाना तहसील के पास में, वहाँ पर ये मेला भरता है श्रावण के महीने में। तो ये हो गए प्रमुख मेले सीकर ज़िले के। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं सीकर में। तो सबसे पहला खाटू श्याम जी का मंदिर है। ये रिंगस के पास में खाटू ग्राम है, वहाँ पर स्थित ये मंदिर है। और ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उनके शीश की पूजा यहाँ पर होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उनका जो मुख आकृति है, जो शीश है, वो दाढ़ी मूंछ से युक्त है। अगला है जीण माता का मंदिर, ये भी सीकर में स्थित है और ये अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। उसके बाद में अगला है हर्षनाथ जी का मंदिर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो 10वीं सदी का बना हुआ है और हर्ष की पहाड़ियों में स्थित है। और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु, उन्होंने शिवलिंग का आदि और अंत जानने के लिए इसकी परिक्रमा की थी, ऐसा वहाँ पर उस मंदिर में दिखाया भी गया है। उसके बाद में हर्षनाथ जी का जो मंदिर है वो 1956 ईस्वी में विग्रहराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था और अल्लट नाम के जो शैव आचार्य थे उनके द्वारा यहाँ पर इस मंदिर का पुनः इसका जो जीर्णोद्धार है वो करवाया गया था। तो यहाँ पर जो श्री हर्ष हैं वो भगवान शिव की पूजा होती है श्री हर्ष के नाम से यहाँ पर। उसके बाद में देख लेते हैं कि प्रमुख स्थल कौन कौन से सीकर ज़िले में। तो सबसे पहला जो स्थल है वो है गणेश्वर का टीला। ये नीम का थाना के निकट कांतली नदी है, उसके उद्गम स्थल पर ये स्थित है। और ये जो पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। और जो गणेश्वर है उसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। उसके बाद में एक सरस्वती पुस्तकालय है फतेहपुर कस्बे में सीकर के। और कुछ अन्य स्थलों की बात करें तो रामगढ़ है, फतेहपुर है, यहाँ की हवेलियाँ बहुत ही फेमस है। और एक तहसील है सीकर ज़िले में नीम का थाना तहसील, वहाँ पर एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था कुछ वर्षों पहले और उसकी वजह से ये संपूर्ण विश्व में एक चर्चा का विषय रहा था। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारे अगले ज़िले की। अब तक हमने 30 ज़िले कवर कर लिए हैं 33 ज़िलों में से, और अगले वीडियो में हम पूरे 33 ज़िले कवर कर लेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको देखिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल
टीचर नहीं हूँ, कोई पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं भी आरएएस की तैयारी करने वाला ही आदमी हूँ। बस मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेरे जैसे लोग हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो क्लासरूम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, तो और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, जो कि इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है राजस्थान का जीके। तो अगर आप ये पोर्शन अगर कवर कर लेते हैं तो बाकी पोर्शन तो आप और भी सोर्स से कवर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये सभी लोगों के लिए प्रयास है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को आप शेयर करें, अपने ग्रुप्स में भेजें, और हमारा जो चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उसको सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद।